नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जिला पुलिस ने आर्म्स पेडलर समेत 4 अपराधियों को धर दबोचा। उनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद। गलत इलाज से दाहिना हाथ गंवा चुकी नाबालिग न्याय के लिए पहुंची उपायुक्त के पास। गौरव यात्रा में मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरएसएस को लिया आड़े हाथों। स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामे निकाली प्रभात फेरी। और स्वाधीनता दिवस की तैयारियां पूरी, गोपाल मैदान में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जिला पुलिस ने आर्म्स पेडलर समेत 4 अपराधियों को धर दबोचा है और उनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके जरिए एक बड़े रैकेट का खुलासा संभव है। जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान आर्म्स पेडलर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मानगो निवासी मोहम्मद चांद, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शुभान उर्फ शाहरुख और अमन गद्दी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जीवित कारतूस, एक खोखा, एक पिलेट और स्कूटी बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता ने बताया कि मरीन ड्राइव पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर सवार मोहम्मद चांद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद सुभान पुलिस को देखकर भागने लगे। सभी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने चांद के पास से एक देसी पिस्टल और गोलियां बरामद की। पूछताछ में सभी ने बताया कि उन लोगों ने जुगसलाई निवासी अमन गद्दी से 25,000 रुपये में तीनों हथियार खरीदे थे। 22 को एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुआनी हीरा लाल कुमार 7 सशस्त्र बल के मेरिन ड्राइव के पास में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी है संख्या J05BR 6077 पर 3 व्यक्ति जो है वो तेज़ी से भाग रहा था, जिसको भी पुलिस द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, एक खोखा, एक पिलेट और एक मोबाइल बरामद हुआ है। चीताडी निवासी कली शर्मा को गलत इलाज की वजह से कथित तौर पर अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। शनिवार को उपायुक्त से मिलकर उन्होंने उचित मुआवजा और न्याय की मांग की है। चीताडी निवासी 16 वर्षीय कली शर्मा को सदर अस्पताल में कथित तौर पर गलत इलाज के कारण अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा था। शनिवार को कली अपने परिजनों के साथ उपायुक्त से मिलने पहुंची। कली ने उपायुक्त से उचित मुआवजा, इलाज का खर्च और उचित सरकारी नौकरी की मांग की है। कली आगे पढ़ाई भी करना चाहती है, जिसका पूरा खर्च उसने प्रशासन से वहन करने की मांग की है। आपको बता दें कि केताडी की 16 वर्षीय कली शर्मा को 21 जुलाई की रात को पेट में असहनीय दर्द उठा था। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए सोचकर सदर अस्पताल ले गए कि शायद उनकी बेटी के दर्द का इलाज हो। तड़के 4 बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक नर्स ने उसे दर्द कम करने का इंजेक्शन दिया। 1 घंटे बाद दर्द कम होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ, जिस पर नर्स ने इंजेक्शन दिया था, वो काम करना बंद कर चुका है। हाथ में चोट का भी कोई असर नहीं हो रहा है। परिजन तत्काल उसे दोबारा सदर अस्पताल लेकर गए, जहां गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने पैरवीक पर काली को टीएमएच में भर्ती कराया। यहाँ उसे जानकारी हुई कि नर्स की लापरवाही से गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया गया है। मेरे को अपना लाइफ के बारे में चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। बोलो कि आपको कुछ मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए हमको अपना ज़िंदगी चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे को हर चीज़ का सुविधा चाहिए अपने लिए। इसको एक पेट में दर्द हो रहा था और थोड़ा सा हल्का लूज मोशन हो रहा था, जिसके वजह से हम लोग भोर में 4 बजे करीब इसको हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल खासमाल लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे वो सुई दिया। सुई देने के बाद कमर में एक सुई दिया, जिससे पेट दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सुई दिया है जो कि जैसे देने के बाद इसको जलन और दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये चिल्लाने लगी, तो फिर हम बोले कि तो निकलवा दिए इसका पूरा। निकलवाने के बाद फिर भी वो कम नहीं हुआ और वो धीरे धीरे जलन और दर्द बढ़ते गया। तो जाके फिर दोबारा वो बोले कि ठीक हो जाएगा, इसको घर ले जाइए। तो हम लोग वापस घर लेके आ गए। दोबारा फिर देख रहे हैं कि धीरे धीरे हाथ ये शून्य होने लगा और वो हाथ उठ ही नहीं रहा है। फिर दोबारा लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद उस तरह का मैंने वहाँ पे थोड़ा सा
उन लोगों को बोले सिविल सर्जन को, तो वो तुरंत फिर TMH के लिए रेफ़र किए। जो पेपर और वहाँ पे मैंने जैसे कि वो लोग कुछ थे जो मैंने अपना ये छुपाने के लिए वो पेपर वगैरह जो भी अपना मेडिसिन लिखे थे, सुई इंजेक्शन, वो फाड़ दिए वहाँ पर। किसके द्वारा पेपर फाड़ा गया? और वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा जो भी वहाँ पे थे वो लोग फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ पे कुछ मीडिया वाले थे, जो मीडिया वाले ने के बाद वहाँ से सिविल सर्जन ने हमें TMH के लिए रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद हम लोग फिर वहाँ TMH गए, वहाँ पे सारा वो ट्रीटमेंट चेक वगैरह किए। चेक करने के बाद वो बोले कि इसको कोई हायर हॉस्पिटल में लेके जाइए, क्योंकि इसका इलाज यहाँ जमशेदपुर में नहीं है। उधर धनबाद में आयोजित गौरव यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सह धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने RSS पर जमकर निशाना साधा। धनबाद में आयोजित गौरव यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सह धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने RSS पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं। कांग्रेसियों के दिल में तिरंगा है, उनके पार्टी के झंडे में भी तिरंगा है और उनके रंग में रग रग में तिरंगा है। इसलिए आज़ादी के 75 वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल रही है और देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को नमन कर रही है। देश हमने बनाया है, देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और उस नीति बताएंगे। आज सौभाग्य यात्रा जो है आज हम सभी लोग गौरव यात्रा में शरीक हैं। जो हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, इस देश के देशभक्तों ने जो कुर्बानी दी है, त्याग किया है, आज उनकी उस शहादत को हम प्रणाम करने आए हैं। और शहादत से ही इबादत होती है, लेकिन आज झूठे और मक्कार लोग इस देश में अपनी जो है दुकान चला रहे हैं, जिन्होंने आज तक राष्ट्र की भक्ति में नखून तक नहीं कटाया है, वो आज राष्ट्रभक्त होने का गुणगान गा रहे हैं। आज वो लोग कहते हैं DP में तिरंगा लगाओ। अरे तिरंगा हमारे दिल में लगा हुआ है, उसको DP में आप जैसे लोग DP में लगाकर दिखावा करना चाहते हैं। हमारा तो रग रग तिरंगा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जो हमारे बच्चे प्रभात फेरी सुबह में कर रहे हैं 8:30 से, और 3 दिन झंडोत्तोलन होगा। उधर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा भारत गौरव यात्रा निकालते हुए भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत जोड़ो गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है। आज जो देश में अराजकता का माहौल है, जो आपसी भाईचारा को ख़त्म किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है कि जो भाईचारा को तोड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग भारत जोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग भारत जोड़ो अभियान के तहत गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। इधर जिला प्रशासन द्वारा स्वाधीनता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि गोपाल मैदान का आउटफील्ड जरूर गीला है, इसके बावजूद शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि मौसम की बेरुखी के कारण मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान का आउटफील्ड गीला है। बावजूद इसके शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया।
जिसमें उपायुक्त एसएसपी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। मैदान में कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि स्वाधीनता दिवस तक मैदान की कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। पुरुष की टुकड़ी, उसके बाद महिला की टुकड़ी और अब गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी। समारोह को लेकर के आज फाइनल रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में जो मुख्य समारोह के दिन जो तैयारियाँ होने कैसे उनको परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी तैयारी पूरे जिला में भी अलर्ट निर्देश निकाला गया है को लेकर के। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में देशभक्ति गीतों के साथ भाजपा ने हर घर तिरंगा का अभियान शुरुआत करते हुए वीर सपूतों की याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि एवं कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। सभी ने वीर सपूतों को याद करते हुए तिरंगे को नमन किया। वहीं इस दौरान अलग अलग प्रांतों की संस्कृति नृत्य के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। प्रस्तुति के लिए जिसकी वो तैयारी कर चुके हैं। इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए मिलकर ये नारा बुलंद करें। आज ये कार्यक्रम आयोजित की गई जिसमें जो भारत विविधताओं से भरा देश है, या अनेक भाषा ये सुंदर समायोजन वाले लोग हैं, अनेक रीति रिवाज है, अनेक रहन सहन है, अनेक रंगों में थमा, फिर भी भारत एक शौर्य वीरता चित्रण और कीर्ति का ये तूफान जो पूरे दुनिया में जिसको छाने का है अरमान। भारत की और तिरंगे की इस ऐतिहासिक गरिमा को आज एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में आज इस और बुलंद किया गया और साथ ही साथ देशभक्ति के उस जुनून को और बढ़ाया गया, जहां आज देश और दुनिया में आजादी के अमृत उत्सव को भारत देश मना रहा और पूरी दुनिया में अपने विश्व गुरु के होने की आशंका बचा रहा। तो आइए किसी माधुरी दीक्षित फेम पप्पू सरदार ने शनिवार को विशेष परिधान में सड़कों पर उतरकर लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। माधुरी दीक्षित फैन के नाम से प्रसिद्ध पप्पू सरदार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हुए आम जनमानस के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया। इसकी शुरुआत उन्होंने जिला मुख्यालय से की, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त विजया जाधव को स्मृति चिन्ह और तिरंगा झंडा भेंट कर इसकी शुरुआत की। पप्पू सरदार हमेशा की तरह अपने अनोखे अंदाज से इस अभियान में निकले। देशभक्ति के स्लोगन लिखे कुर्ते को पहनकर स्कूटी में सवार होकर वो शहर के मुख्य बाजार इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों, आम नागरिकों और पुलिस जवानों को तिरंगा झंडा, तिरंगा बैच वगैरह भेंट की। जिले के उपायुक्त ने पप्पू सरदार के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी ने की है जो उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, यूँ तो हर दिल में तिरंगा रहता है और उनका कहना भी सही है कि तिरंगा 15 अगस्त के दिन हर घर घर में तो फहरता ही है, लेकिन उनकी वाणी के ऊपर में लोग और ज़्यादा तिरंगे के महत्व को समझ रहे हैं और ज़्यादा तिरंगा फहराएंगे। उधर अधिवक्ता परिषद की प्रांतीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का 2 दिवसीय प्रदेश अभ्यास में झारखंड प्रदेश के सभी जिलों से अधिवक्ता भाग लिए। 7 सत्रों में चलने वाले 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में संगठनात्मक चर्चा सहित अनेकों कानूनी विषयों पर मंथन हुआ। जानकारी देते हुए अधिवक्ता परिषद के पूर्वी सिंहभूम जिला महामंत्री अमित सिंह ने बताया कि विभिन्न सत्रों के साथ दृष्टि एवं लक्ष्य इस सत्र में अभ्यास वर्ग की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को अभ्यास वर्ग के दौरान सत्र के माध्यम से बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ाया गया कोर्ट फी एवं ज्वलंत मुद्दा जिस पर अधिवक्ताओं द्वारा मंथन किए जाएंगे।
केवल पूर्वी सिंहभूम जिला ही नहीं बल्कि झारखंड के 24 जिलों में प्रत्येक जिले से परिषद के 5 सदस्यीय टीम इस अभ्यास वर्ग में शामिल हुई है। ये अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय ये अभ्यास वर्ग चल रहा है और आज जो है अधिवक्ता परिषद के दृष्टि एवं लक्ष्य के विषय पर अभी का सत्र चल रहा है, जिसके मुख्य वक्ता जो है सत्यप्रकाश राय जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं टाटा स्टील भी पीछे नहीं है। टाटा समूह द्वारा लौह नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा देश एक ओर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की अग्रणी स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील भी पीछे नहीं है। टाटा समूह की ओर से लौह नगरी जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा के जरिए आज़ादी के 75 वर्षगांठ के संदेश दिए जा रहे हैं। वैसे तो हर साल समूह अपने संस्थापक के जन्मदिवस पर विद्युत सज्जा करती है, मगर इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शहर को विद्युत सज्जा से पाट दिया गया है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.